ताला हमें उम्मीद है जो आर्गूमेंट्स हुए हैं सब ने एडवांस किए हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अदालत इसको सस्पेंड करेगी। फ़िलहाल जो जजमेंट आने वाली है वो तो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर है और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मकसद ये होता है कि जज ने प्राइमा फेशी देखना है कि क्या उस जजमेंट में जो ट्रायल कोर्ट ने दी है उसमें कोई इलीगलिटी ऐसी है कि उसकी वजह से वो सस्टेनेबल ना हो और जज उसको सस्पेंड कर सके। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो ग्राउंड्स हमने बताए हैं कोर्ट को उसके बेसिस पे ये जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और खान साहब की कल रिहाई हो जाएगी। सर, तो अगर खान साहब जेल से बाहर निकलते हैं जिस तरह पीटीआई के बाकी रहनुमाओं के साथ किया गया सर, अगर उसी तरह खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार करते हैं सर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया है ना। आर्टिकल 10 के मुताबिक उनको वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजंस कम्युनिकेट किए हैं। अगर कल इनको अरेस्ट करते हैं तो वही जो हम कहते चले आ रहे हैं कि इनका हर काम बदनीयती पे मबनी है। अगर ये अरेस्ट करते हैं इसका मतलब है कि जब इनको यकीन हो जाए कि एक केस से ये निकलते हैं तो दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं। अगर वही करते हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन हम दे चुके हैं और हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हमारी इन हाई कोर्टों से एक इस्तदा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ और सारी अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया हुआ कि एक मरतबा एक एक्यूज़ किसी केस में गिरफ्तार होकर के जेल से निकलता है अदालत के ऑर्डर पे, उसके बाद इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा होगी इन अदालतों से कैसे ऑर्डर पास करें। अच्छा, अगर कल बकौल जैसा कि कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया जा सकते हैं तो उससे पहले आप लोगों के पास क्या रेमेडी है ताकि अरेस्ट ना किया जा सके? देखिए, हमारे पास रेमेडी ये कि जो एप्लीकेशन है हमने कोर्ट में फाइल कर दी थी और जो इस वजह से डिस्पोज ऑफ हो गई या डिसमिस हो गई कि खान साहब की अरेस्ट हुई है और जज साहिबान ने उनको बुलाया नहीं, अलबत्ता ये कहा कि चूँकि वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हुए हैं, पेश नहीं हुए, लिहाजा हम उन एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं। वो एप्लीकेशन हम फाइल कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। उसके मुताबिक जिस तरह लास्ट टाइम 9 मई को खान साहब को अरेस्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर लिया, हमें उम्मीद है कि इस मरतबा भी सर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदालत पाकिस्तान के अंदर सर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को आपको भी अच्छी तरीके से पता है सर, अगर उस सिलसिले में किसी को भी उठाया जाएगा चाहे खान साहब हो या कोई भी हो सर, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है या सुप्रीम कोर्ट उधर भी बेबस है? सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत बेबस नहीं है और ये तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, वो आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो, वो मुल्क की बगावत क्यों नहीं हो। कोई भी बंदा बग़ैर कानून, बग़ैर FIR, बग़ैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के न कोई उठा सकता है, न उसके राइट प्रोटेक्ट करने में सुप्रीम कोर्ट लाचार है, बेबस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, आज की समाअत के दौरान हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब बार बार पीछे से आते थे, लुकमा देते थे, फिर पीछे वापस बैठ जाते थे, तो बकौल उनके कि काफ़ी चीज़ों को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 मरतबा उठे थे, उन्होंने एक सिर्फ जिक्र कर रहे थे कि जी पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा किए हुए हैं वो यही है कि इस पर कम से कम आर्गूमेंट्स हो और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आपने देखा है प्राइमा फेशी केस सोचता हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि आर्गूमेंट्स मुख्तसर हों और हमें और मज़ीद इसमें जो है ना आर्गूमेंट्स ना हो और आगे मज़ीद डिले ना और कोर्ट ऑर्डर कर दें। सिर्फ यही एक मकसद था। हम आर्गूमेंट्स कर चुके थे, लेकिन नहीं, अदालतें अपने तरीक़ेकार से चलती हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन अदालतें दोनों पार्टी को एक यकसा सुनती हैं। आप भी बदस्तूर रोस्टरों पर आज सारा दिन मौजूद रहे, आपकी जानिब से जज साहब के साथ क्या मुकालमा हुआ वो भी बताइएगा। देखो, जज साहब के साथ जो हमारा मुकालमा होना था वो बड़ा मुख्तसर था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि उसके मज़ीद आर्गूमेंट्स हम शुरू करें। सिर्फ इतना कहना ज़रूर था कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जिक्र कर रहे थे कि ये आपके तरफ से एक एफिडेविट आया है, वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया था कि एफिडेविट हो या ना हो, वो रिकॉर्ड का हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये काउंसिल थ्रू आउट इस प्रोसेस का हिस्सा रहा है हमारे साथ। अच्छा, वकला तहरीक के हवाले से भी बहुत से लोग कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि अब शुरू करेंगे, उस हवाले से क्या आप लोगों का लाएमल है? देखिए, अगर लॉ पे अमल नहीं किया जाता और अदालतों के हुक्मों को नहीं माना जाता और लोगों की राइटों की प्रोटेक्शन नहीं है और लोगों को अपने घरों से उठाया जाता है, उसका अदालतों में ना पेश किया जाता है और लोगों पे खौफ हिरास का एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अदलिया भी कासिर है लोगों को प्रोटेक्शन देने की। उस सूरत में फिर वकला तहरीक होगी रूल ऑफ लॉ के लिए, पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब निकल आएंगे और इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो ताकि ये मसाइल सारे हल हो। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी आप लोगों की हुई थी, वो कैसी रही? उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई, कोई मस्बत नताइज निकले हैं उसके? देखो, इलेक्शन कमीशन तो एक बात भी बजट है कि हम पहले डीलिमिटेशन कराएंगे और डीलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस साल तो इलेक्शन करने के मूड में नहीं है।
ये इलेक्शन को लेके जाएंगे मार्च तक, मैं समझता हूँ ये आईनी तौर पर एक गलती होगी। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और इस आज़ाद इदारे को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चलते हुए इंश्योर करे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो, और आइन के मुताबिक इलेक्शन तब होंगे जब ये 90 डेज़ में। 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुकाबला सख्त होने जा रहा है। नहीं, जो भी है हम तो कहते हैं कि आ जाए, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि मुकाबला हो। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। सर क्या समझते हैं ये जो खान साहब की अगर रिहाई होती है, ये केस डिसमिस होता है, तो खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सकती है? नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू एक अलग है, वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया, उसको हम सेपरेटली चैलेंज करेंगे। हमें उम्मीद है अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आज तक किसी भी बंदे को किसी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की डिक्लेरेशन पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। ये पनामा वाला केस नहीं है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।